ऑनलाइन एजुकेशन मतलब ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, यहीं पे प्रॉब्लम आ गई कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे। हमें ना पहले से ही पता होता है कि आपकी सुई ना कहाँ अटकने वाली है और इसीलिए हम उस सुई पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपकी सुई कहीं अटके ना। और मैं जानती थी कि आप सभी बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होते हैं, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ गई जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ कि आखिर ये लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं और कैसे आपको चीटिंग से सिक्योर किया जाता है। मतलब अगर आपने चीटिंग करी तो आपका तो पत्ता हो गया साफ। और इसके अलावा और कौन कौन से रूल्स और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें सो दैट मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेशन लाती रहूं और आपको सबसे पहले इसकी अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ कंप्लीट ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोसीजर। सो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर किस किस तरीके से, किस किस टाइप से आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन ना कंडक्ट होते हैं। तो इसके दो टाइप हैं, यानी कि होंगे तो आपके एग्जामिनेशन ऑनलाइन, बट आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उनके सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन दें या फिर आप घर बैठे अपने एग्जामिनेशन दें। ये दो तरीके के होते हैं। जब आप सेंटर पे भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ऑप्शन देती हैं दोनों, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको केवल एक ऑप्शन देती है ऑनलाइन एजुकेशन में जिसमें आप कहीं से भी कैसे भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि उन्हें सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन देना है, तो वो भी ऑप्शंस कई यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। जब आप सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपका इन्विजिलेटर होता है जो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बता देता है और वहाँ पे सेंटर पे ही आपको सिस्टम या फिर आपको पीसी या फिर आपको लैपटॉप कुछ भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हैं और सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करके। इसके अलावा जब आप घर बैठे या फिर आप कहीं भी ट्रिप पे भी अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं। आपकी ईमेल आईडी के द्वारा हो सकता है या फिर आपकी स्टूडेंट लॉगिन आईडी के द्वारा हो सकता है, जैसे कि एलएमएस होता है, कई स्टूडेंट्स को एलएमएस मिलता है। सो उसमें ही सारे प्रोसीजर हो जाते हैं। या फिर आपको ओटीपी सिस्टम भी होता है, आपके पास एक ओटीपी आएगा और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। अब इसके बाद सेकेंड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है दैट हाउ प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर वर्क। अब प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो ये सबसे पहले आपके पास विंडोज़ होनी चाहिए, आपके पास लैपटॉप या फिर आपके पास सिस्टम होना चाहिए, मैकबुक भी चलता है इसमें। इसके अलावा आपको आपकी जो कंप्यूटर है, आपका जो भी सिस्टम है, उसमें वेबकैम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में वेबकैम का बहुत बड़ा पार्ट है। इसके अलावा उसमें होने चाहिए वॉइस इनेबल, यानी कि आपकी वॉइस भी इधर से उधर जानी चाहिए। और इन सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज आपका स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब इसके बाद आता है थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर गिविंग प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन, अपना सिस्टम पहले ही देख लीजिए ताकि कोई एग्जामिनेशन के द्वारा आपको कोई टेक्निकल इशू ना आए। इसके अलावा आपके जो ह्यूमन प्रॉक्टर भी होते हैं तो वो कई बार आपको बोलते हैं कि 360 डिग्री, यानी कि आपके पूरे रूम का व्यू चाहते हैं और वो आपको दिखाना पड़ता है सो दैट वो इंश्योर करते हैं कि कहीं आपका कोई दोस्त या कोई रिलेटिव या कोई और तो नहीं बैठा है या आप कहीं से चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कोई डिजिटल डिवाइस नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई। ऐसी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के द्वारा आपके आसपास नहीं होनी चाहिए और आपकी स्पेस बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए सो दैट कि कहीं से भी ये ना लगे कि आप कोई चीटिंग कर रहे हैं, अदरवाइज आपका एग्जामिनेशन नलिफाई हो सकता है, यानी कि बिल्कुल आपका एग्जामिनेशन खराब हो सकता है। सो नाउ वी विल डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर के द्वारा जो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं उसका स्टेप वाइज प्रोसीजर देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोसीजर है टर्म्स एंड कंडीशंस का। आपको वो दिखाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस जिन्हें आपको अच्छे से थरोली रीड करना होता है क्योंकि
कि अगर उसके बाद अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट स्टेप में जो प्रॉक्टर होता है वो वेबकैम चलाता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए, सो दैट कि वो आपको फोटो ले पाए या फिर वो पूरे एग्जामिनेशन के द्वारा वो वेबकैम चालू रहता है ताकि उन्हें पता चलता रहे कि आप कोई चीटिंग या और कोई चीज़ तो नहीं कर रहे उस टाइम पे उस एग्जामिनेशन के द्वारा, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा तो आपका एग्जामिनेशन नलिफाई हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में कई एग्जामिनेशन प्रोसीजर में आपको चैट बॉक्स भी चालू करने के लिए मिलता है, सो दैट कि आपको चैट बॉक्स के द्वारा अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसके थ्रू आपको मिल जाए। एंड आफ्टर दैट आपको एक सेट ऑफ रूल्स दिया जाता है जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना होता है, जिसमें ये भी लिखा होता है कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको नहीं करना ड्यूरिंग योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि चीज़ें प्रोहिबिटेड है। तो इन सब स्टेप्स के बाद आपका एक रिमोट चेक होता है आपके सिस्टम का, जिसमें आपका कीबोर्ड से लेके आपका माउस से लेके हर चीज़ वो अपनी रिमोटली चेक करता है, सो दैट कि आपने कोई और विंडो तो नहीं खोल रखी है। वेबकैम आपका पूरे रूम का एक 360 डिग्री एक व्यू लेता है, सो दैट कि वहाँ पे कोई और प्रेजेंट तो नहीं है आपके एग्जामिनेशन के द्वारा। एंड इन सारे प्रोसीजर के बाद जब ये सब सही निकल जाते हैं तो उसके बाद आपको फाइनली एग्जामिनेशन का लिंक मिल जाता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या होता है ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं ड्यूरिंग योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग योर प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो प्रोहिबिटेड चीज़ों में सबसे पहले तो आप लाउडली बात नहीं कर सकते, आप स्क्रीन के इधर उधर नहीं देख सकते, आप स्क्रीनशॉट या फिर फोटोज़ नहीं ले सकते, आपके साथ में कोई और सिस्टम नहीं होना चाहिए और आपके पास में कोई सस्पिशियस मटेरियल भी नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास कोई डिजिटल मटेरियल भी नहीं होना चाहिए। कुछ डिजिटल जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका जैसे ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, ये सारी चीज़ें भी आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई कॉपी पेस्टिंग जैसी एक्टिविटी भी नहीं होनी चाहिए, आपके आसपास कोई अदर पर्सन नहीं होना चाहिए और किसी की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप स्क्रीन से इधर उधर ना जाएं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आप पूरा एग्जामिनेशन कंप्लीट करें उसके बाद ही इधर उधर जाएं। अब आपने पूरा प्रोसीजर तो जान लिया, बट अगर आपके मन में अभी भी एक सवाल है, दैट इज कि क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन में चीटिंग या फिर स्विचिंग टैब्स डिटेक्ट हो पाते हैं, तो देखिए मैंने आपको पूरा एक सिक्योरिटी सिस्टम बता दिया है यहाँ पे कि कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। एंड आई थिंक इसके बाद कोई भी शंका नहीं रह जाती कि आप चीटिंग कर सकते हैं और आप पकड़े ही नहीं जाएंगे। बट फिर भी हम कुछ चीज़ें और बता देते हैं आपको। सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ किए जाते हैं सो दैट आप चीटिंग ना कर पाए, वो सब मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले ब्राउज़र सिक्योरिटी। इसमें अगर कोई भी स्टूडेंट कोई दूसरा टैब खोलने की कोशिश करता है, विंडो खोलने की कोशिश करता है, तो प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर आराम से उसे डिटेक्ट कर लेता है और वहीं आपका एग्जामिनेशन बंद हो जाता है। इसके अलावा प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे वो मूवमेंट्स एंड चीटिंग प्रैक्टिसेस डिटेक्ट कर पाए। आफ्टर दैट अगर कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन से पहले कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस लीक करना चाहता है, उनका एक्सेस चाहता है, तो उसके लिए भी एक सिक्योरिटी सिस्टम है, दैट इज डेटा एन्क्रिप्शन, जिससे वो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें वेबकैम होता है विच इज ऑडिट लॉगिंग प्रोसेस, विच इज अनदर प्रिवेंटिव मेजर। जियो टैगिंग होता है जिससे कि आपकी लोकेशन भी देखी जाती है, जैसे कि आप कहीं सही लोकेशन पे तो हैं एग्जामिनेशन के द्वारा। एंड एक और चीज है दैट इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, विच इज बेस्ड ऑन IP एड्रेस, जिससे कि ऑथेंटिकेशन पता चलता है एग्जामिनेशन लिंक जो एक्सेसिबल टू ओनली स्पेसिफाइड IP एड्रेसेस। यानी कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और एडमिशन लेते हैं तो वो IP एड्रेस आपका लिंक ले लिया जाता है और आप उसी के थ्रू ही अपना एग्जामिनेशन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर के द्वारा कैसे
कंडक्ट होते हैं। सो दिस कम्स टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, बट आप चैनल के साथ बने रहें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूंगी और आपकी ऐसे ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करती रहूंगी।